सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। करंट अफेयर की अपनी सीरीज़ ਨੂੰ कंटिन्यू करते हैं। फरवरी मंथ के करंट अफेयर ਆਪਾਂ कवर कर रहे ਸੀਗੇ, काफ़ी हद तक लगभग अद्ध तक तो आप पहुँच चुके हैं, पर हैगे ने क्वेश्चन मैं तुहानूं दस्सिया कि आप ब्रॉडली कवर करांगे, हर एरिए नूं छोड़न की कोशिश करांगे कि सवाल स्किप ना होवे साडा, तो बहुता टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन नूं ते अपना सवाल जिहड़ा अज दा पहला हैगा वो हैगा चौरा चौरी इंसीडेंट नूं लैके। चौरी चौरा विलेज कित्थे है अज दी डेट दे विच, किहड़े सूबे दे विच पैंदा है? उत्तर प्रदेश दे विच पैंदा है। आ तां बड़ा नॉर्मल जिहा सवाल हो गया। सवाल पेपर च मॉडर्न हिस्टरी आधुनिक भारत के बिहाफ तो पुछ लैंदे ने भी चौरा चौरी इंसीडेंट जिहड़ा होया सी, हादसा होया सी, वो किहदे नाल संबंधित है जां किहदे नाल रिलेटेड है? तो सानूं पता होना चाहिए। अंग्रेजी वाले नोट कर लो कि महात्मा गांधी की जिहड़ी नैशनल कोऑपरेशन मूवमेंट सी, जां फिर तुसीं पंजाबी च कह सकते हो असहयोग अंदोलन, इहदे नाल रिलेटेड है। गांधी ने असहयोग अंदोलन चलाया, ठीक है, लगभग 1920 के राउंड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी लैवल तक पहुँच चुके ਸੀਗੇ, मतलब कि बायकाट जो कराया गया, थां लोगों ने नौकरियां छड्डतियां, बहुत कुछ होया, पर एट लास्ट ये इंसीडेंट हुंदा जिहदे विच की हुंदा कि ये पिंड का नाम है चौरी चौरा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक भीड़ जिहड़ी कि प्रोटेस्ट कर रही सी, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन नूं जो कि चौंकी सीगी चौरी चौरा च, उन्होंने अग लाती, जिहदे नाल 23 पुलिस वाले मर गए ते जवाबी कार्रवाई पुलिस की फायरिंग दे विच कुछ बंदे इन्हां दे भी मरे जिहड़े प्रोटेस्ट कर रहे सीगे। ते गांधी जी ने इस तो बाद ये प्रोटेस्ट नूं देख के आपदा जिहड़ा ये असहयोग अंदोलन सी वापस ले लिया सी। कारण दिता, कईयां नूं हजम होया, कईयां नूं नहीं होया। वो कारण कि ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਸੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਆਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। लो जी, ये तो रहा अपना क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल साढ़े को आ जाता है, पहला क्रिकेट टीम जिन्हें 1000 वनडे मैचेस खेड ले, ठीक है, एक जिहड़े मतलब 50-50 ओवरां दे मैच हुंदे ने उन्होंने वनडे मैचेस कह दिंदे आ। एक T20 हुंदे ने, एक टैसट हुंदे ने जिहड़े 5 दिन वास्ते चलते हैं। तुसीं कहोगे इन्नी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया कि यूजर कल्ले मुंडे ही होणगे, ये नहीं, विच कुड़ियां भी ने, ठीक है, कई मुंडे इहो जिहे भी ने जिहड़े क्रिकेट 'च इंटरस्ट नहीं रखते। तो मैं थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करदा कि जिन्होंने नहीं उहदे बारे पता तां करके उन्हां नूं पता लग जाए जरूर, जिन्होंने पता तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुसीं स्किप कर सकते हो। तो भारत पहली यह जी टीम है जिन्हें 1000 वनडे मैच खेड ले। अपने आप इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान च रखियो, किहदे अगेंस्ट खेलिया 1000वां वनडे इन्होंने? 1000वां वनडे इन्होंने वैस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेडिया, ये भी गल ध्यान च रखियो। नेड़े तेड़े भारत के आस्ट्रेलिया हुण तक 958 खेड चुके हैं, पाकिस्तान के 936 हो चुके हैं, मतलब हाले तो 1000 होने च काफ़ी मैच इन्हों के बाकी ने। लो जी अगले सवाल पर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर सी, नाम हैगा ममिदाला जगादेश कुमार, तो नाम याद रख लो, ममिदाला जगादेश कुमार। उन्होंने इन्हों दे विचों किहड़े इंस्टीट्यूट का चेयरमैन लाता? इंपॉर्टेंट सवाल आ। यूजीसी का चेयरमैन नवा कौन बनया? सवाल एवें भी बन सकता। किहदा पुराना वो वाइस चांसलर सी, ये भी पूछ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर सी जिन्होंने लाया गया। किसी भी तरह का सवाल बन सकता। सब तो इंपॉर्टेंट सवाल तो ये बन सकता कि हुणे नवे यूजीसी के चेयरमैन लाए गए हैं, उन्होंने नाम दसो। सिंपल गल, जगादेश कुमार उन्होंने नाम है, जिहड़े कि हुण यूजीसी की करता है, मैनूं लगदा मैनूं दस्सण दी लोड़ नहीं, सारियां जिन्नियां यूनीवर्सिटियां ने इहदा नाम ही यूनीवर्सिटी ग्रांट कमिशन है, यूनीवर्सिटियों को ग्रांट दिंदा है, ये यूजीसी का काम है। लो जी अगे आ जाओ, एक रेगूलेटरी बॉडी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे को हैगा, किहड़े सूबे ने एक MOU साइन किया एथर एनर्जी के नाल 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन इलैक्ट्रिक 2 व्हीलर वास्ते लाए जाणगे। आपां नूं एक गल पता कि जिहड़ी चंडीगढ़ तो दिल्ली वाला हाईवे है ना, इनू
इस कैपेबल बनाया जा रहा, ये इलैक्ट्रिक चार्ज स्टेशन लाए जा रहे हैं। कारण की है, प्रदूषण को घटाउण वास्ते इलैक्ट्रिक व्हीकल्स का भारत बड़े जोरों शोरों से काम चल रहा, जिसके तहत एक दो भारत दी स्कीमां भी ने, ठीक है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ कि हाँ इलैक्ट्रिक व्हीकल्स ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੀਲਰ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 1000 ਫਾਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਐਥਰ ਐਨਰਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। अगला सवाल मेरे को हैगा डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन स्टूडियोज, एक नवी सब स्कीम है। किहड़ी स्कीम दी, मतलब ऑलरेडी एक स्कीम चल रही सी, ਉਹਦੇ थल्ले एक होर स्कीम शुरू करती। एक टर्म वरतते हुंदे ने अंबरेला स्कीम। अंबरेला स्कीम अपने आप दे विच एक काफ़ी वड्डी स्कीम हुंदी है, जिवें मैं कहदा डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया अपने आप दे विच एक स्कीम आ। हुण डिजिटल इंडिया के थल्ले घट्टो घट्ट 50 स्कीमां चल रही होणगीਆਂ छोटियां छोटियां, तो वो अपने आप च एक अंबरेला स्कीम होगी। ਐਵੇਂ ही तुसीं दसना एक अंबरेला स्कीम के थल्ले एक सब स्कीम शुरू करी गई है, ਉਹਦਾ नाम हैगा डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन स्टूडियोज। ਕਿਹੜੀ स्कीम के अंडर है? ये हैगी है जी इंडियन फुटवीयर एंड लैदर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाम तो ही समझ आ रहा कि चमड़े के जोड़े फुटवीयर शूज़ या थोड़े चमड़े के जुत्ते जो भी बनते हैं, ਉਹਦੀ डेवलपमेंट प्रोग्राम एक जी स्कीम है, ਉਹਦੇ थल्ले एक नवी सब स्कीम चलाई गई है। तो ਕਿਹੜੀ मिनिस्ट्री के अंडर आऊगी? कमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आऊगी ये स्कीम, क्योंकि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ों कमर्स मिनिस्ट्री ही बढ़ावा दिंदी है साडी। अगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन से मूव करते हैं। जाइंट मैगलैन टैलीस्कोप, GMT फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान च रखियो। जाइंट मैगलैन टैलीस्कोप किहड़े देश का प्रोजेक्ट है? USA का। USA का भी खास करके नासा का। नासा है टैलीस्कोप स्थापित करन जा रहा, कल्ला नहीं करूगा, पार्टनरशिप आ कई देशों नाल। किहड़े देशों नाल पार्टनरशिप आ? आस्ट्रेलिया नाल, ब्राज़ील नाल, साउथ कोरिया नाल ते चिली इनू होस्ट कर रहा, मतलब जिथे इनू लाउण जा रहे हैं। तो आ चीज़ां ध्यान च रखियो, आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, चिली ते अमरीका, ये मिलके GMT जाइंट मैगलन टैलीस्कोप। अच्छा इत्थों मैनूं एक याद आ गया, अपने एक पिछले लैक्चर च मैं गलती नाल एक चीज़ बोल गया सी, उहनूं करैक्ट कर लिओ। वैसे वो वीडियो के थल्ले कमेंट दे विच पिन पॉइंट करके मैं लिखिया भी है, ठीक है। जिहड़ा आपां ने गल कीती सी इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 देश 5 ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्रांस वाली मैं गलत बोल गया सीगा, क्योंकि फ्रांस तो ऑलरेडी यूरोपीयन स्पेस एजेंसी के अंडर ही कवर हो जाता है। फ्रांस की अड्ड हैगी जरूर है, पर यूरोपीयन स्पेस एजेंसी विच भी फ्रांस, क्योंकि यूरोप का हिस्सा तो वो भी भाईवाल हैगा। एक नासा, ਇਹਦਾ जिक्र मैं किया सी, जाक्सा का जिक्र किया सी, जिहड़ी की कीती है जापान की। एक मैं जिक्र किया सी तुहाडे कोले CSA कनेडा की जिहड़ी स्पेस एजेंसी है। इत्थे मैं तुहानूं फ्रांस वाली दस गया सी, बस वो फ्रांस नहीं हैगा, वो तुहाडी हैगी है किहड़ी? वो हैगी है तुहाडी रशिया की, जिन्हों रॉस कॉसमस कह दिता जाता। रॉस कॉसमस उसका नाम है। एक कनेडा की कनेडा आ गया, रशिया की स्पेस एजेंसी है। तो 5 किहड़े हो गए? यूरोपीयन स्पेस एजेंसी नासा होगी, जापान वाली जाक्सा होगी, कनेडियन स्पेस एजेंसी होगी, तो रॉसकॉसमोस रशिया वाली होगी। इत्थे फ्रेंच नहीं हैगा, सॉरी इहदे लई इनकनवीनियंस लई, पर इहनूं करैक्ट कर लिओ जरूर। लो जी अगे चलते हैं अगले सवाल ते। केड़ा इंडियन स्टेट है जिन्हें इशू किया एक ऑर्डर ऑफ मैंडेट यूनीफॉर्म स्टाइल ऑफ क्लोथ्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस? मैनूं लगता है आंसर करना बहुत सौखा। हिजाब विवाद कदों का चल रहा साडे देश, पिछले किन्ने महीनों का, कित्थों शुरू कित्थे चल रहा? कर्नाटका चल रहा कि उत्थे ਉਹਨਾਂ ਦਾ कहना कि ड्रैस एक यूनीफॉर्म ड्रैस स्कूलों के होनी चाहिए है, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है। प्राइवेट आपदे आप चूज कर सकते हैं अपनी ड्रैस नूं, पर हर बच्चा उही ड्रैस पा के आऊ। वो कहते भी जे देखो ये मैं बड़ा कंट्रोवर्सी च नहीं पैना चाहूँगा भी ये सही है कि गलत है, अपन का सिर्फ नंबर तक मतलब आ जे सवाल पै जाता। मतलब रौला तो इस गल का कि वो मुस्लिम जोड़े बच्चे ने, वो बच्चियां ने खास करके वो हिजाब पहन के आउंदियां ने स्कूल दे विच, तां इन्हां दा रौला कि अंडर इन्हां दा जिहड़ा एक एक्ट है 133(2)
आर्टिकल करनाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत इन्होंने ये मैंडेटरी करता कि थोनू यूनीफॉर्म ही पाउनी पऊगी जिहड़ी थोड़ी ड्रैस है, तुसीं एवें अपना धार्मिक पहरावा नहीं पा के आ सकते। ठीक है, कितना क सही है गलत है वो तुसीं मुलांकन आप कर लियो। बस मैं तो एक नंबर दवाउण तक मतलब है कि एक नंबर जे आउंदा सवाल सानू मिल जे, यूनीफॉर्म स्टाइल ऑफ क्लोथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन च पैने चाहिए ने, ये किहड़े सूबे ने करया लागू? करनाटका ने। लो जी अगे आ जाओ अगले सवाल ते। अगला सवाल है वयनद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंपॉर्टेंट है, आम तौर पर यह हर महीने 2 महीने बाद न्यूज़ च रहिंदी है। थोनू पूछा जा सकता एनवायरनमेंट के वातावरण के एंगल तो कि यह किहड़े सूबे च पाई जाती है। ये हैगी आ केरला दे विच। याद रखियो वयनद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला दे विच स्थित है। मेनली सवाल तो आही बनू पेपर दे विच कि वयनद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किहड़ी स्टेट दे विच है। हुण क्यों न्यूज़ दे विच आई? इन्हां ने भी एक जंपिंग स्पाइडर, मकड़ियां होंदियां ने जंप करने वालियां, वो लभीਆਂ ने। नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल पता किहनूं बोलते हैं आपां? जिहड़े रात नूं ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मतलब जिवें हुण चमगादड़ की गल कर लो, उल्लू कर लो, वो एक्टिव कदों हुंदे ने? रात नूं। जिन्ने भी जीव जंतु स्पीशीज़ जिहड़ियां रात नूं एक्टिव होण उन्हां नूं नॉकटर्नल कह दिता जाता। ये भी नॉकटर्नल है, जंपिंग स्पाइडर है बेसिकली। नाम उन्होंने तुसीं पढ़ लो, इन्होंने जो नाम दिता इनू इहो जिहा कुछ है, आ सी एनोमेलनस। ठीक है, डेलाथुरम एनोमेलनस नाम दिता गया। एक स्पाइडर की स्पीसीज इत्थे लभी है। ਇਹਦੇ एंगल तो भी सवाल बन सकता, वैसे घट चांस आ। वयनद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर पता होवे किहड़े सूबे दे विच है। अगले सवाल ते मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर दे विच किसी ना किसी तुहानूं मिल सकदा। हू इज़ द क्रिएटर ऑफ फेमस गुएर्निका पेंटिंग? पहला सवाल तां ही बनता कि गुएर्निका पेंटिंग किहड़े बंदे ने बनाई सी? देखो ये हैगा पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो एक बड़ा ही फेमस पेंटर है, स्पेन का पेंटर है, यह देश भी पता होवे तुहानूं। इन्हें जदों लगभग नाजी ते तुसीं सारे जानते होवोगे, नाजी किहनूं, किहड़ी आर्मी नूं किहनूं कहा जांदा सी? जर्मन दी हिटलर वाली नूं, वर्ल्ड वार 2 के दौर दे विच। ठीक है, दूजे पासे एक मुसलिनी दी सी। मुसलिनी कित्थों दा सी? इटली वाला। इन्हां ने रल के स्पेन दे उत्ते बहुत सारे हमले कीते सी, जिहदे विच काफ़ी हत्यावां कीतियां गईयां। उन्होंने लैके मतलब एक इन्हें पेंटिंग बनाई सी इस बंदे ने, पाब्लो पिकासो ने। वो पेंटिंग का नाम है गुएर्निका। ठीक है, तो उहदे एंगल तो सवाल आया कि बेसिकली ये क्यों न्यूज़ दे विच आई? पेंटिंग तो बहुत पहलां दी बनाई हुई है, न्यूज़ च हुण आई है। इनू किसी बंदे ने खरीद लिया सी पेंटिंग नूं। इस तो पहलां ये ना संयुक्त राष्ट्र दे विच लगी हुई सी, UN दे विच। संयुक्त राष्ट्र की जिहड़ी मेन उत्थों का सैकटरीएट है उहदे विच लटक रही सी, उत्थे कंध ते लाई हुई सी। वो बंदे ने खरीद ली। हुण वो बंदे ने वापस इहदा जिहड़ा सैकटरीएट वाला हैगा वो थां UN दा, उन्होंने वापस दे दी, दोबारा उत्थे कंध ते ला दित्ती गई है। तां करके ये न्यूज़ च आ गई। तुहानूं पता होना चाहिए कि स्पैनिश सिविल वार दे ओरिजिनल है ये बेसिकली जो बनाई गई सी पेंटिंग। तो ये चीज़ बारे सानूं 2-4 गल्लां पता होणगे। मेनली सवाल तो ज़्यादा बनने के ही चांस ने कि गुएर्निका पेंटिंग किहड़े बंदे दी है, तो ये हैगी है पाब्लो पिकासो दी। अगे आ जाओ अगला सवाल 70वां। इंडियन टीम का कैप्टन कौन सी जिन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जितया? अंडर 19 वर्ल्ड कप किने जितया? पहला सवाल तो आही बन गया, भारत ने जितया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैनूं कमेंट करके दसो भारत ने फाइनल दे विच किहड़ी टीम नूं हराया हैगा। ये सवाल तुहाडे लई है। दूजी गल, कैप्टन कौन सी? कैप्टन का नाम सीगा यश धुल। हुण देखो पंजाबी बड़ी खतरनाक है, जे मैं इहनूं पंजाबी च पढ़ा जस ढुल बन गया धुल ढुल। नाम ही बिगड़ जाता जिहड़े थोड़े जे एवें दे नाम होंदे ने। ठीक है, तो बस मेनली तुसीं याद रखियो यश धुल उहदा नाम सी जिहड़ा कैप्टन सीगा। ते जित्तिया किने आ वैसे लिखता यार, चलो हुण रही नहीं गई। फाइनल च किहनूं हराया? इंग्लैंड नूं हरायागा भारत ने। अगे आ जाओ 71वां सवाल। इब्राहिम सूतर जिहड़ा कि हुणी बीत गए, यानी कि स्वर्गवास हो गया उन्हों का, पद्मश्री अवार्डी सी, सोशल वर्कर भी सी। किहड़े सूबे तो आउंदे सी? करनाटका तो आउंदे सी। ठीक है, इन्हों कबीर ऑफ कन्नड़ा भी बोलिया जाता सी। आह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता कि रीसेंटली एक बंदा जिन्हों की स्वर्गवास हो गया उन्होंने कबीर ऑफ कन्नड़ा के नाम नाल जानिया जाता सी। वो कौन सीगे? तो कौन सीगे? इब्राहिम सूतर।
वर्कर सी, सोशल वर्कर सी, सोशल ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ बेसिकली। ਲਓ जी अगे आ जाओ। 2018 च मिलिया सी इन्हां नूं पद्म श्री। 72वां सवाल कहता किहड़ी कंट्री ने ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन टू मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजैक्ट। मुंबई तो लैके अहमदाबाद तक गुजरात तक एक हाई स्पीड रेल प्रोजैक्ट ट्रैक बनाया जा रहा, उहदे लई सानू लोन किहड़ी उन्हें दिता कंट्री ने, तो दिता जापान ने। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी उन्हें सानू प्रोवाइड किया ये असिस्टेंस लोन का हाई स्पीड। ये पता कितों, इसका पहला स्टेशन सूरत बनाया गया। सूरत इसका पहला स्टेशन होगा इस प्रोजैक्ट का, जिथे वो ट्रेन यानी कि रुकूगी जाके, हाई स्पीड ट्रेन बनाई जा रही है। बाकी कितों कितों की निकलूगी, बडोदरा, सूरत, आनंद, ये तुसीं देखोगे कि सारे लगभग मुंबई, कुछ महाराष्ट्र के जिहड़े हैगे ने एरियाज ने, तो कुछ साडे कोल गुजरात ने, क्योंकि दोनों के विच ही दा लिंक है जिहड़ा बनाया जा रहा। अगले सवाल ते मूव करते हैं। ये हो गया, एक सेकंड। हाँ जी, अगला सवाल मेरे को है 73। किहड़ी नोडल एजेंसी है ऑफ पावरथॉन 2022 हैकाथन। हैकाथन की हुंदा है? बेसिकली ये भी तुसीं बहुत न्यूज़ सुनते होंगे, फलाना हैकाथन हो रहा। कुछ नहीं, ਜਿਹੜੀਆਂ जिवें हुण फर्ज करो सरकारी कोई एक महकमा है, मैं किसी भी महकमे की गल कर, PWD महकमा, PWD महकमे नूं बहुत सारिया प्रॉब्लम आ रही ने किसी उन्होंने सरकारी कामों के, उन्होंने वो अपनी प्रॉब्लमां लिखियां वैबसाइट पर पातियां भी आ साढ़े 10 पॉइंट इन्हों दी प्रॉब्लम आ रही ने, इन्हों के हल लैके आने आ तुसीं ने। एक असी कंपीटिशन करा रहे हैं, ये सारे ये प्रॉब्लमां दे कोई प्रोजैक्ट बना, कोई सॉफ्टवेयर थ्रू कोई सोल्यूशन हो सके, हार्डवेयर थ्रू कोई सोल्यूशन हो सके, लैके आने आ। ये इस एवें दे मोटिवां नाल हैकाथन कराए जाते हैं। उन्होंने एक टॉपिक दे दिता जाता, जिवें तुसीं कह लवो कि रोबोटिक्स के उत्ते हैकाथन होऊगा, तो रोबोट हर कोई आपदे बना के लैके आ रहा है, उहदे विचों बेस्ट चूज करे जाते हैं, तो उन्होंने फिर सरकार मदद करके अगे प्रमोट करती है। ये परपज़ ने हैकाथन के लिए। एवें ही पावरथॉन 2022 हैकाथन का नाम सीगा, लॉन्च किया गया यूनीयन पावर मिनिस्ट्री द्वारा। इसकी नोडल एजेंसी किनू बनाया गया, जो पावर वाला काम आ गया तो रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन आ रही सी, इन्हें ही इनू देखिया, इन्हें ही इस हैकाथन नू यानी कि नाल भाईवाले दे विच IIT बॉम्बे सीगा, ठीक है, उन्होंने नाल रल के ये हैकाथन कराया। अगे आ जाओ। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ते फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी फंक्शन अंडर द एजिज ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। अहमदाबाद दे विच है लैब, ठीक है, ये अहमदाबाद दे विच लैब है, इसरो के अंडर काम करती है। रीसेंटली होया की है, इन्हों ने एक एक्सपैरीमेंट किया क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नूं लैके। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन असीं ने समझनी होवे तो अपने आप दे विच ही 20-25 मिनट का लैक्चर होऊगा इहदे ते। जो भी पॉसीबल होया मैं साइंस टैक की सीरीज़ के इनू जरूर डिस्कस करूँगा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन हुंदी की है, पर इत्थे मैं मोटा मोटा आइडिया दिना कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन च होऊगा की, ताकि तुहानूं थोड़ा बहुता जे इहदे ते कुछ पुछया जांदा तुसीं आंसर करन जोगे हो जाओ। इत्थे मेरे कोल कोई चीज़ है, इनू इत्थे भेजना आपां ने, आ दोनों दे विच कम्यूनीकेशन कराउणा है। फर्ज करो आ कोई पैकेट है, ये पैकेट इनू जाना है, पैकेट नूं पहलां तां मैं तैयार करके ये उत्ते मैं कोई सिक्योरिटी लाई। सिक्योरिटी मतलब ये कोई कोड ला के, फर्ज करो ये मेरे को पैकेट सीगा ABCD ये लिखा होया सी, मैं इनू बदल के लिखता BCAD, इनू असीं बोलते हैं यदी इनक्रिप्शन कर देनी, अंग्रेजी च इनक्रिप्शन बोलिया जाता, कंप्यूटर की टर्म है, जे तुसीं पंजाबी च भी इहदा परिवर्तन करोगे, इनू चेंज करोगे तो भी इनक्रिप्शन ही बोलिया जाऊगा। इनक्रिप्ट करता करके पाती हवा च भेजती, ये कोले पहुँच गई, इन्हें वापस इनू डिक्रिप्ट कर लिया। डिक्रिप्ट मतलब यही ABCD की फॉर्म के विच वापस इनू ले आया ये वापस। ये चीज़ आम तौर पर करी जाती है जो असीं हवा चों सिग्नल भेजते हैं, पर इनू भी अजकल इन्ने हैकर तेज हो गए, इनू भी हैक कर लेंदे ने, कोड नूं तोड़ लेंदे ने ते साडी इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेंदे ने। ये चीज़ नूं रोकण वास्ते एक नवीं टैक्नोलॉजी आई है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आही चीज़ करूगी, भेजण दे विच ही मदद करूगी, पर इहदे विच ना एक क्यूबिट्स का कंसैप्ट वरत्या जांदा, फोटोन्स का। मतलब जिहड़ी तुहाडी आ सिग्नल ट्रैवल करूगा वो फोटोन्स की फॉर्म दे विच तुहाडी इन्फॉर्मेशन जाऊगी, जिमें ही उन्होंने कोई पढ़ के उहदे विच चेंज करने की कोशिश करूगा, नाल दी नाल वो फोटोन सारी वैल्यू नूं ही बदल दिंदे ने, क्योंकि
ਇਹ ਯੂਜ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਰੋਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਸ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਮ ਕੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਸ ਲੈਬ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਰੋ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਲੈਬ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਆਂਟਮ ਕੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਇਹ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈਗਾ? ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ। ਸਿੱਧਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈਗਾ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਦੱਸਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੂਨੋ ਪਾਲਮਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯੂਜ਼ਲੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਤੇ ਬਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਚੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਫਰੀਕਨ ਚੀਤੇ। ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਚੀਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਗੂਗਲ 'ਤੇ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਚੀਤੇ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਕੁ ਬਚੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੜਫੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ, ਪਰ ਮੰਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਲਾਇਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਰ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ, GIR ਗੀਰ ਫੋਰੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਤਮ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਮੀਬੀਆ। ਨਮੀਬੀਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਤਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਚੀਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਆ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕੂਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੂਨੋ ਪਾਲਮਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਕੂਨੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 14 ਚੀਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਵੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪੋਲਿਸੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਆਏ, PPSC ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, P++ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਐਂਡ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ GK ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ PPSC ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਸੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀ ਕਿਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ। ਪੋਲਿਸੀ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ, ਲੱਤ 'ਤੇ ਰੱਸਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੀਓਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਥਾਡ ਸਿਸਟਮ। ਥਾਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯੂਐਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਥਾਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਇਰਨ ਡੋਮ। ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਇਹ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ? ਦੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ S-400 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ S-400 ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ S-400 ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਆ ਥਾਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ S-400 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਦੋ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ PAD, ਇੱਕ AAD ਹੈ। ਆਹ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪੈਟਰੀਓਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ। ਤਾਇਵਾਨ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤਾਇਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਫਰੀਕਨ ਕੱਪ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਟਾਈਟਲ? ਅਫਰੀਕਾ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਕੱਪ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਨੇਗਲ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਕੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੈਨੇਗਲ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਕੱਪ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਅਲਜੀਰੀਆ ਨੂੰ। ਅਲਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਾਝੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਕੈਂਪਨ। ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਇਟਸ ਮਾਝੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਕੈਂਪੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ Environment and Climate Change Department to empower the citizens with knowledge on impact of climate change and environmental issues। देखो यार, ये कोई महाराष्ट्र ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ এনवायरमेंट 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, এনवायरमेंट ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ UNEP ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਲੇ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ,
देखो मैनू अपने कोले सारिਆਂ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस्या कि महीने 2 महीने ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ठीक है, 2 महीने ਮੰਨ के चलो किसी भी एक ਵੱਡੇ एग्जाम ਜਾਂ ਵਧੀਆ एग्जाम ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ तक अपने कोले काफ़ी टाइम आ, ਆਪਾਂ बड़ा थॉरली करंट अफेयर ਨੂੰ कवर कर सकते हैं। 1 महीने दियां 5 वीडियो बनन 10 वीडियो बनन कोई मैटर नहीं करता, मैं वीडियो बनाने को तैयार हाँ, पर कोई काले नहीं, ठीक है। एज वैल एज करांगे कवर थॉरली, कोई चीज़ छड्ड के ना जाइए। महीना चाहे एक घट पढ़ लो, पर जिन्ने महीने पढ़ोगे उन्होंने एवं पढ़ो कि वो कोई चीज़ स्किप ना हो, क्योंकि पेपर आप वेख ही ले कि अजकल किस लैवल के आ रहे हैं, कुछ भी पूछा जा रहा है यार, तो इस करके सानू कुछ भी सारिया चीज़ां इंकलूड करके विच ही स्टैटिक पोर्शन, जे मैं सिंपली पढ़ाने तो मैं सीधा क्वेश्चन पढ़िया आंसर दसिया अगे निकल गया, ये भी कर सकदा, पर मैनू लगता कि कुछ कि स्टैटिक चीज़ां भी दसनियां जरूरी ने, क्योंकि अजकल सीधे करंट नहीं, करंट के विचों स्टैटिक कढ़ कढ़ के भी सवाल पूछ रहे हैं जोड़े एग्जाम ने, ਤਾਂ करके कोई इशू नहीं है। टाइम का हजे साडे कोले कोई इशू नहीं, पेपर की किसी की नोटिफिकेशन आऊगी तेजी नाल सानू करना पिया सी, वो भी करांगे, कंप्लीट कर लांगे, पर जिन्ना चिर साडे कोले सामने हले है नहीं, असीं आराम नाल अपने करंट अफेयर्स कवर करते जावांगे। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि किसी भी एग्जाम के आउण तक आपां सारे फरवरी तो जिन्ने मंथ मार्च अप्रैल सारे कवर कर लांगे। तुसीं बस पेशेंस नाल इस सीरीज़ नूं देखते जाओ, रिवाइज़ करते जाओ नाल नाल करंट अफेयर्स नूं। इन्ना मैं यकीन दिवाउणा कि जे तुसीं ये करंट अफेयर की सीरीज़ कंटीन्यूसली चलते रहे, देखते रहे, तुहानूं होर कितों करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं पऊगी, ये तुहाडे लई सफिशेंट होणगे किसी भी पेपर नूं अटैम्प्ट करने वास्ते। तुसीं ने बड़ी पेशेंस दे नाल सुणिया, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।